अमित और कविता भाई बहन थे। कविता बड़ी थी, अमित छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। कविता एक ऑफिस में काम करती थी, उसका भाई अमित कॉलेज में पढ़ाता था। एक दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। कविता ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। कविता ऑफिस से एडवांस मांगकर अमित को पैसे दे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसीलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम को किसी घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद अमित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अमित ने घर आकर कविता को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है, तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हारकर कविता मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। जब यह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर कविता ने कहा, नहीं भाई, मैं पहले तेरी शादी करूँगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। कविता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अमित की शादी कर दी। अलका को भाभी के रूप में पाकर कविता बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अलका ने पूरा घर संभाल लिया था। तीनों बहुत ही खुशी से रह रहे थे। एक दिन अलका की माँ अलका से मिलने आई। कविता से शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उन्होंने कविता से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है, यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है, तो बहुत सीधी है। यह सुनकर अब अलका ने कहा, नहीं माँ, तुम बेकार ही बातें कर रही हो। अमित ने इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अलका की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले ही दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहे तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन कविता ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, जब करनी होगी तब मैं बता दूंगी। यह सुनकर अमित और अलका को आश्चर्य हुआ। अलका के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार अगले ही दिन बदल गया। के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अमित के जाने के बाद कविता से छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती थी। एक दिन कविता कहीं गई थी अकेले में। अलका ने अमित से कहा, दीदी शादी नहीं करना चाहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। यह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अगले दिन दोनों मंदिर पहुंच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका कविता को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर कविता बेहोश हो जाती है। उसे छोड़कर अलका वहाँ से घर वापस आ जाती है। उसे लगता है कि जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में कविता मर जाएगी। कुछ देर बाद कविता को होश आ जाता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई थी। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अमित घर वापस आकर अलका से कविता के बारे में पूछता है तो अलका कहती, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। तब अमित कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वह परेशान हो जाता है, लेकिन उसे अलका समझाकर शांत कर देती है। इधर कविता को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर के स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। दिन भर के सभी भक्त और पुजारी कविता का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन कविता को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर अमित कविता को ढूंढने निकल गया। वह कविता को ढूंढ रहा था, लेकिन कविता कहीं नहीं मिली। एक दिन थक कर उस मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी वहाँ कविता आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। कविता की आवाज़ सुनकर अमित चौंक गया। कविता को देखकर वह रोने लगा। तब कविता ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आए। उन्होंने अमित से पूछा तो अमित कविता के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी
हो शायद तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वो ज़रूर घर जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अमित ने कविता को घर चलने को कहा तो कविता जाने से मना कर दिया, लेकिन अमित जिद कर रहा था। तब कविता ने कहा, भाई मुझे अब सब कुछ याद है, लेकिन मैं जानबूझकर नाटक कर रही थी ताकि तुम भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर रहना पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। यह सुनकर अमित रोने लगा और कविता से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगे तो मैं भी यहीं रुकूंगा। उसकी बातें सुनकर कविता घर आने के लिए तैयार हो गई और वो दोनों घर चले गए। घर जाने पर उसने उसकी भाभी को समझाया कि परिवार खुशियों से सिमटकर बनता है, और उसे धीरे धीरे उसकी बातें समझ में आने लगी कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, और वो लालची नहीं, वो उसके धन के लिए नहीं रुकना चाहती थी, बल्कि वो कुछ समय के लिए रहना चाहती थी। इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहती थी। ये बातें अब उन्हें समझ में आने लगी थी।